हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और अगला जो आपका एग्जाम है वो 28 फरवरी को क्लास 12 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। और सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान है इस टाइम पे कि सर एक रात पहले मेरे दोस्त ने पेपर पा गया था, उसका अच्छा अंक आएगा, मेरा अच्छा अंक नहीं आएगा सर, मैं क्या करूँ सर। मुझे तो मैंने जो पढ़ के गया था वो वायरल पेपर था ही नहीं, वो बिल्कुल ख़राब पेपर था सर। टेलीग्राम में कई बच्चे ने तो स्क्रीनशॉट करके भेजा था और वो जो स्क्रीनशॉट था उसमें मेंशन भी था कि इस चैनल पे, टेलीग्राम के इस चैनल पे एक रात पहले पेपर आ गया था, मतलब रात में ही पेपर आ गया था बायोलॉजी का। तो हम क्या करें सर, क्या पेपर दोबारा होना चाहिए सर? प्लीज़ सर हेल्प कीजिए कि पेपर दोबारा हो। तो मैं एक चीज़ तो आपको बता देना चाहता हूँ भैया, ये कौन से बोर्ड में आप पढ़ रहे हो पहले ये आप नोट डाउन कर लो। एमपी बोर्ड में सीधा आपके हाथ में पेपर भी देख लेगी तो भी कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल के रखा कि हम साइबर लगा के रखे फिर बच्चों, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरा का पूरा टेलीग्राम के थ्रू, ऐसा बच्चों का कहना, मैंने तो नहीं देखा लेकिन बच्चे बहुत सारा मैसेज किया और टेलीग्राम का लिंक भी भेजे कि सर ये टेलीग्राम में आया है पेपर, समझ रहे। तो बहुत सारे बच्चों का ये था मेरे बच्चों। देखिए मैं तो हमेशा बिजी रहता हूँ आपके लिए कंटेंट बनाने में, ताकि आप लोगों का अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके, बेहतर से बेहतर आप पढ़ सको, क्योंकि पूरा कंटेंट लिखना पड़ता है। उसमें भी बहुत सारे तो लोग हमारे कंटेंट को चुरा करके वीडियोज बनाने लगते हैं। कोई बात नहीं प्यारे भाइयों, समय का है, फायदा उठाओ, क्योंकि अभी वाटर मार्क में नहीं देख रखा हूँ। कोई भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर करता हूँ तो कोई बच्चा कहता है बढ़िया मिल गया, उसी को बांटना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं कि सर आपके कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एग्जाम के टाइम है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं कुछ कहने वाला हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि आप भी बना रहे हो, किसी ना किसी बच्चे का हेल्प हो रहा है। लेकिन जो पेपर वायरल को लेकर के प्यारे बच्चों मैं भी बहुत परेशान हूँ कि आखिर क्या किया जाए। देखो यार, जब एमपी बोर्ड के पास पूरा सिस्टम है, पूरा साइबर है, त्रैमासिक की बात करें चाहे अर्धवार्षिक की बात करें, हर बार पेपर वायरल हुआ, आपको न्यूज में भी देखने को मिला, फिर भी एमपी बोर्ड किसी प्रकार से एक्शन नहीं ली। और वो तो चाहता ही है कि बच्चे बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमको वैकेंसी निकालना नहीं है। बच्चे क्या ज्यादा ज्ञान लेकर के करेंगे क्या? दिमाग लगाओ, एमपी बोर्ड भी ऐसे ही है, ज्यादा वैकेंसी निकालना नहीं है भैया, है ना। जैसे अभी 5000 पुलिस की वैकेंसी, 9 लाख बच्चे भरे थे, बताओ इतने 8,95,000 बच्चे बिल्कुल बेरोजगार ही घूमेंगे ना। ऐसे ही है प्यारे बच्चों, ज्यादा पढ़ लिख के भी क्या करेंगे, यही तो गवर्नमेंट चाहता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो बच्चा नकल कर रहा है वो आज तो कर लेगा, आज तो कर लेगा, मैं मानता हूं। कब तक करेगा, कब तक करेगा? लास्ट में जब वैकेंसी में बैठेगा तो बेहतरीन वो किनारे हो जाएगा। और एक चीज और, बहुत सारे बच्चे ने कहा सर आप ट्विटर में हैंडल करवाइए, शायद हो सकता है ट्वीट के माध्यम से सरकार तक पहुंचे कि पेपर वायरल हुआ, क्या कैसे। तो पहली बात तो मेरे बच्चों 100% सबूत होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एमपी बोर्ड को खुद पता है कि कैसे मैं पेपर करवा रहा हूं, तो वो खुद जानता है, तो प्यारे बच्चों वो एक्शन क्यों लेगा? इसलिए आप लोग परेशान ना हो। जो बच्चा पेपर पा जा रहा तो वो तो मान लो ठीक है, 2 दिन के लिए मजा कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। लेकिन जो बच्चा बेहतरीन रूप से पढ़ रहा है वो आगे चलकर कहीं ना कहीं डेफिनेट रूप से अच्छा काम करेगा, ये मेरा मानना है, और डेफिनेट रूप से वही सक्सेस होगा। और आपकी केमिस्ट्री की तैयारी प्रॉपर रूप से वीडियोज में दे रहा हूं और आगे ही देता रहूंगा। इसके बाद प्यारे बच्चों मैथ का भी जितना भी हो सकेगा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप लोग मैथ में अपने हिसाब से पढ़ते रहें। मुख्य रूप से आप परीक्षा बोध यदि रखे हैं, परीक्षा बोध परीक्षा दिन, तो इसका तो पूरे क्वेश्चन आप कर ही लो प्यारे बच्चों, तो आपके कुछ अच्छे नंबर आ जाएंगे। और एमपी बोर्ड को लेकर के प्यारे बच्चों आप परेशान मत हो, क्योंकि हमारा जब कहते हैं ना, जब घर का लीडर ही खराब हो तो और कुछ भी होता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं होता। उसी प्रकार से भाई साहब, जब गवर्नमेंट ही ऐसा सोच रहा है, आप खुद समझो ना, इसमें मैं कहने वाली बात नहीं है, खुद समझो। और कई बच्चों ने दावा किया, आप अभी कमेंट उठाकर देख लो, बहुत सारे बच्चों ने दावा किया कि सर 100% मैं कहता हूं कि कल बायोलॉजी का पेपर आ चुका था हाथ में लिखा हुआ। अभी मैंने एक पेपर कटआउट दैनिक भास्कर ही पढ़ा था कि टेलीग्राम में इसके पहले ये पेपर आ गया था, फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स के टाइम पे, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया। साइबर हमारा बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी चैनल वाले कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो एमपी बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, केवल और केवल शिक्षा को कमजोर कर सकता है, बस। मैं तो सीधा खुला चैलेंज देता हूं भाई साहब, केवल और केवल शिक्षा के बारे में कोई चर्चा करता है, ज्यादा कभी कुछ नहीं होती चर्चाएं, क्योंकि सब देखो एजुकेशन सिस्टम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हर बच्चा किसी भी फील्ड में जाएगा, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। यदि उसका शिक्षा सही नहीं है फिर वो कितना पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले मेरे बच्चों, कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी नौकरी की तलाश कर ले, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं आज, कहीं ना कहीं वो जरूर पॉजिटिव चीज़ें हैं मेरे बच्चों, और आपके लिए कहीं ना कहीं वो आपको वरदान साबित होगा। आगे चलकर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा है, जॉब नहीं भी मिला लेकिन खुद का सेल्फ इतना वो कर सकता है कि अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है और पैसे कमा सकता है। आज मैं अपनी बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को नित्य 3 से 4 साल
साल से पढ़ा रहा हूँ और घर में भी अपने 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास जितना भी है ना, मैंने जितना भी मेहनत किया उसके बदौलत मैं, ये है कि किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यदि मेरे पास ज्ञान है तो कहीं ना कहीं 2 पैसे में कमा सकता हूँ और अपना जीवन यापन चला सकता हूँ, अपना खर्च चला सकता हूँ। ये क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है और मैं और भी पढ़ता रहता हूँ। इतना नहीं है कि मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना ही, और भी आगे मैं पढ़ता जाता हूँ। इसका जरूरी नहीं प्यारे बच्चों कि मैं जितना जैसे 12th तक पढ़ाता हूँ तो बस इतना मुझसे बन रहा है तो इतना ही सीमित। कभी भी किसी बच्चे को अपने नॉलेज को लेकर के कभी परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। आप पढ़ते रहो। तो एग्जाम को लेकर प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होते, तो एक चीज ध्यान रखना कि कोई आपका एग्जाम आउट होने वाला नहीं है। मतलब जो भी बहुत सारे बच्चे बोलते सर फिजिक्स का क्या दोबारा पेपर हो सकता है, क्या बायोलॉजी का ऐसा है? अरे भैया 2-4 टीचर ऐसे होंगे इतने बड़े मतलब राज्य में कि कुछ पैसों की लालच के कारण हो सकता है कहीं ना कहीं से दे देते हो, और ये तो गारंटी है कहीं ना कहीं से बिना सबूत के कोई बच्चा है ना, कोई ऐसा कह ही नहीं सकता जब तक उसको सबूत नहीं मिलेगा। और मैं तो चेक ही नहीं करता भाई, कहां तक टेलीग्राम चैनल चेक करूं मैं, किसका टेलीग्राम चेक करूं, किसका यूट्यूब चेक करूं। मेरे को ये छोड़ दिया क्योंकि मैं जब हाफ ईयरली हो रहा था तो मैं खुद सीएम हेल्पलाइन में बात किया था, लेकिन वहां पर साफ तौर से कहा गया कि जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं होगा तब तक ये वैल्यू मान नहीं होगी। हम केवल आपको सलाह दे सकते हैं, इसके बारे में हम नहीं जाइए, थाना जाइए, एफआईआर करिए, आप सबूत ढूंढिए। तो ये है भैया, जबकि गवर्नमेंट का काम है कि साइबर होना चाहिए कि पेपर होने के पहले ये पेपर कहां से आ रहा है। लेकिन एमपी बोर्ड है, मैं तो कहूंगा कि भारत में जो सबसे ज्यादा पेपर लीक होने वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा उतने किसी भी राज्य में प्यारे बच्चों पेपर लीक नहीं होता है। या तो असाइनमेंट ही दे दिए बात अलग है, लेकिन एग्जाम के पहले ही पेपर लीक, इतना गद्दार लोग बैठे हैं। और एक चीज और ये भी है कि सिस्टम ऊपर से दे दिया, लेकिन यहाँ के छोटे छोटे जो गद्दार हैं जो 1000, 2000, 10,000, 5,000 इतने में बिक जाते हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है? तो साइबर में भी थोड़ा सा कमजोरी है। नहीं तो एक दिन में एक के ऊपर कार्रवाई हो जाए, 1-2 के ऊपर जो भी लीक करते हैं, तो डेफिनेट रूप से अगला जो कदम होगा, वो जो चीटिंग वाला कदम होगा वो रुक जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब जितना भी लोग हैं, आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो बेहतर रूप से पढ़ाई करते जाएं, थोड़ा बहुत इधर उधर मन न भटकाएं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, किसी भी प्रकार से कोई दोबारा पेपर नहीं होगा, चाहे आपका पेपर वायरल हो रहा हो, चाहे कोई नकल कर रहा हो, लेकिन आप अपना पेपर ना बिगाड़ें। यदि आपके पास प्यारे बच्चों टाइम है तो बेहतर रूप से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, मैं यही थोड़ा सा बताने के लिए ये वीडियो प्यारे बच्चों आप लोगों के सम्मुख लाया। और आपको जो केमिस्ट्री का है वो प्रिपरेशन चल रहा है, केमिस्ट्री की तैयारी चल रही है आपके लिए निरंतर वीडियो के लिए। ठीक है, तो आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करें। कल तक में पूरा टॉपिक आपको मुख्य रूप से मोस्ट क्वेश्चन जो भी है मैं करा दूंगा, और आप लोग तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।